हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मिलते हैं कुछ दिन के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। और मैं व्याकरण के खास करके वीडियो अभी डाल रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो है संधि प्रकरण। आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे, उसमें भी स्वर संधि के बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे। स्वर संधि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, स्वर संधि के पांचों भेद को जानेंगे, स्वर संधि का परिभाषा जानेंगे और स्वर संधि का उदाहरण जानेंगे। हर एक चीज को बारी बारी से और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों के हर्षित सर के साथ। ठीक, और इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए एक लाइन जरूर होगा जो कि आप लोग अभी सुनिए कि सपने वो नहीं होते जो मनुष्य सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो कोई मनुष्य सोते वक्त देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने न दे। सपने तो वो होते हैं जो सोने न दे। ठीक, और जमकर पढ़ाई कीजिए। तो चलते हैं संधि। तो सबसे पहले देखते हैं संधि का परिभाषा। संधि का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे संधि का प्रकार जानेंगे और उसमें भी जो प्रकार होते हैं वो भी जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। संधि को ऐसा क्लियर करेंगे कि एग्जाम्स में पूछते हैं संधि से तो फिर हमको कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। संधि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। वर्ण तो आप जानते हैं, वर्णों के मेल से, संधि का परिभाषा है कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। ठीक है, संधि का ये परिभाषा हुआ। अब वर्णों के मेल, वर्ण मतलब वर्ण आप जानते हैं ना, अ से लेकर के अह तक, क से लेकर के ग तक सारा वर्ण है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जब वर्णों के मेल से जो विकार, विकार अर्थात परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो ध्यान देते थोड़ा सा। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर हमने एक लिखा है, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि वी द्या और इसमें से निकला है आ। ठीक है, द्या है तो द्या में से आ निकलेगा और यहां पर फिर आ ल य ऐसा है। ठीक, तो जब आ और आ ये दोनों मिलता है तो बनता है आ। ठीक, आ प्लस आ दोनों मिलकर के बनता है आ। तो ये दोनों आ के जगह पर सिर्फ एक आ हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बनेगा जो शब्द वो होगा विद्यालय। तो इस तरह से विद्यालय शब्द बना। ठीक, उसी तरह से और सारे भी संधि के उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक, जैसे हम लिख सकते हैं अच जोड़ अंत बराबर अजंत। ठीक है, अच जोड़ अंत बराबर अजंत, ये भी एक संधि का उदाहरण है। यहाँ पर च प्रथम वर्ण है, उसके बाद स्वर वर्ण अ है, तो प्रथम वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल जाता है। हालांकि उतना जानकारी अभी बाद में लेना है। ये हुआ हमारा संधि का उदाहरण। अभी हम लिख सकते हैं रामः जोड़ अपि, तो ये हो जाएगा रामोपि, रामोपि। ठीक है, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है और यहां पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का? स्वर संधि का। ठीक, अभी देखते हैं संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 प्रकार होते हैं। यदि पूछ दे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? 1 नंबर दीर्घ स्वर संधि, 2 नंबर गुण स्वर संधि, 3 नंबर यण स्वर संधि, 4 नंबर वृद्धि स्वर संधि और 5 नंबर अयादी स्वर संधि। ठीक है,
तो ये हमारा स्वर संधि रहा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यंजन संधि को कैसे विभाजित किया गया है। तो व्यंजन संधि को भी बांटा गया है, लेकिन नियम के अनुसार बांटा गया है, प्रकार के अनुसार नहीं बांटा गया है। व्यंजन संधि में कुछ नियम है, उसको हम यदि पढ़ ले तो व्यंजन संधि हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको प्रकार के हिसाब से नहीं बांटा गया है। स्वर संधि को प्रकार के हिसाब से बांटा गया है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि को नियम के अनुसार बांटा गया है और विसर्ग संधि को भी नियम के अनुसार बांटा गया है। ठीक, इतना हम जान गए कि संधि किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार को हम लोग नाम जान गए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, और उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि का भी प्रकार कैसे है तो नियम के अनुसार है। विसर्ग संधि कैसे है तो नियम के अनुसार है। अब हम लोग स्वर संधि को पहले पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि में 5 जो प्रकार है, पांचों प्रकार को लाइन से जानेंगे, जिसमें हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या है, उसको जानेंगे। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा, चाहे उसका जो भी स्ट्रक्चर बनावट जो कहिए। जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जब 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर विद्या जोड़ आलय। अब देखिए समान स्वर का मतलब क्या होता है ये आपको समझना होगा। ठीक है, वस्त्र जोड़ आलय बराबर वस्त्रालय। हम विद्या जोड़ आलय को यहाँ पे देख लिए, वस्त्र जोड़ आलय को देखते हैं। जैसे वस्त्र जोड़ आलय में क्या है कि त्र में से अ निकलेगा, त्र में से अ निकलेगा और फिर यहाँ पर आलय। ठीक, तो ये जो है अ प्लस आ है, अ प्लस आ है, तो अ प्लस आ मिलकर के और फिर वो क्या होता है, अ प्लस आ मिलकर के आ बन जाता है। तो देखिए 2 समान स्वर है और दोनों मिलकर के दीर्घ बन गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हुआ है वस्त्रालय। क्या हुआ है, वस्त्रालय। ठीक, वस्त्रालय। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर साइड में एक जगह लिख लेंगे, इससे पहले लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिख लेंगे स्वर संधि का परिभाषा। ठीक, स्वर संधि का परिभाषा। तो स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है, तो वही होता है कि स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण भी इसका लिख सकते हैं, स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्वर संधि टॉपिक है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो स्वर संधि का परिभाषा यहाँ पे लिख देगा कि स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण का मतलब क्या हुआ, अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ री ए ऐ ओ औ, ये हमारा स्वर वर्ण है। ठीक है, तो उसके मेल से जब विकार उत्पन्न होगा मतलब परिवर्तन होगा तो उसको स्वर संधि कहेंगे। जैसे में देखते हैं यहाँ पर गण जोड़ ईस बराबर बनेगा गणेश। क्या बना, गणेश। कैसे हुआ, कैसे हुआ, यहां पर इसको हम लोग देखेंगे तो अड़ा में से अ निकला, अड़ा में से अ निकला और यहाँ पर ईस है तो क्या हुआ, अ और ई मिलकर के ए बनता है। ठीक, देखिए यहाँ पर अ स्वर है, ई भी स्वर है और जो बन रहा है वो भी स्वर है। तो स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर बनता है ग अड़ा और अ आई मिलके ए बन जाएगा स गणेश। इस तरह से हम लोग ध्यान से देखेंगे। हालांकि स्वर संधि का ये परिभाषा था
और उदाहरण था। अब स्वर संधि भी जो 5 प्रकार का होता है उसमें 1 नंबर वाला जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर का जो बनावट है वो क्या है कि दो समान स्वर के मिलकर दीर्घ हो जाता है। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर आपके सामने और भी 1-2 उदाहरण ले लिया जा सकता है। जैसे में भानु प्लस उदय बराबर होता है भानुदय, भानुदय, ठीक है। ऐसे हुआ यहाँ पर देखिए भान, न में से निकला है छोटा सा उ और फिर यहाँ पर छोटा उ है दय। यहाँ पर छोटा उ और छोटा उ मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा उ। इस तरह से हमारा बन गया न में बड़ा उ का मात्रा भानु और दय का दय, बना भानुदय, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी होता है, दीर्घ स्वर संधि का स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण मिलते हैं और क्या क्या बनता है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो उसमें होता है कि अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। ये हुआ, देखिए ये दोनों समान स्वर है, समान स्वर मतलब समान बराबर दिखने वाले, बराबर उच्चारित होने वाले। और देखिए उसके बाद बनता है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ये देखिए समान स्वर, समान दिखने वाले, समान उच्चारित होने वाले, और दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा वाला हो जाता है। बड़ी ई हुई है, बड़ा आ हुआ है, उस तरह से। अब इसमें बनता है उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ दीर्घ उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। बात समझ में आया? इस तरह से हमारा ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका? तो दीर्घ स्वर संधि का, जो हमारा दीर्घ स्वर संधि 1 नंबर जो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का जो 1 नंबर वाला प्रकार है वो दीर्घ स्वर संधि। अभी हम इसको जानते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमको जानना है 2 नंबर वाला गुण स्वर संधि, ठीक है। तो अब हम लोग उसको जानेंगे। तो 2 नंबर वाला है गुण स्वर संधि, ठीक है। जैसे हम लोग स्वर संधि में 1 नंबर वाला जान गए दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा वाला है गुण स्वर संधि, अब उसको जानेंगे। तो गुण स्वर संधि का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, परिभाषा क्या है, वो देखते हैं। जब अ या आ के बाद, सिंपल बात है, जब अ या आ के बाद ई आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद अ या आ के बाद उ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, ठीक है। अ या आ के बाद री आए तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, कुछ समझने लायक नहीं, एकदम मतलब सिंपल सा इजी तरीका से लिख दिया गया है, जो आपको बिल्कुल जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है। गण जोड़ ईस बराबर गणेश कैसे बना है, देखिए। अण में से अ निकलेगा, क से लेकर के ज्ञ तक सब में अ छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पर अ निकल गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा ई है, ई स, ठीक। तो अ और ई जो है मिल करके क्या बनेगा, तो देखिए अ या आ के बाद ई आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया ना, ए हो जाता है। अ या आ के बाद, देखिए अ या आ के बाद ई आए, ई अर्थात क्या हुआ, ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों ई। बात समझ में आए? ई आए मतलब ई छोटा ई और बड़ा ई दोनों। यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं कि ई या बड़ा ई दोनों लिखते हैं, सही रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया जाए, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर
अ या आ के बाद ई आया है तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना। तो अ आ ई को हटा करके ए लिख देंगे यहाँ पर, अ या ई को हटा करके ए लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया ग अड़ का अड़, ठीक है। और हलंत है, इसमें ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा गड़े, और स का स, तो बन गया हमारा गणेश। समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग बनावट देखते हैं, जो तोड़कर कैसे लिखा जाता है। इसी नियम को लिखेंगे, जो इस नियम को लिखा ना, इसी नियम को देखिए सिंपल से कैसे लिखते हैं। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक। उसके बाद हमारा है, तो देखते हैं अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा उ बराबर भी ओ। तो यदि कोई पूछ रहा है कि भाई ए किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, तो हम 4 को आंसर दे सकते हैं। अ प्लस छोटी ई, अ प्लस बड़ी ई, आ प्लस छोटी ई, आ प्लस बड़ी ई। ओ किन किन वर्णों से मिला है उसका भी 4 को दे सकते हैं आंसर। अ प्लस छोटा बराबर ओ, अ प्लस बड़ा बराबर ओ, आ प्लस छोटा बराबर ओ, आ प्लस बड़ा बराबर ओ। अब देखते हैं ये और है लास्ट में कि अ या आ के बाद री आए, तो अ या आ के बाद री आए तो और हो जाता है, क्या हो जाता है, और हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ पर भी हम ये नियम सेट कर सकते हैं, ठीक। आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं री है तो दोनों को मिलाकर और कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर और ही होगा नियम के अनुसार। अब चलिए, अब इस पर हम लोगों ने उदाहरण भी देखा, और भी इसका उदाहरण हो सकता है, और भी इसका उदाहरण हो जाएगा सुरेश, महेश, है ये सब ऐसे इसी में होता है, गजेंद्र, हरेंद्र, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये गुण स्वर संधि का उदाहरण था, ठीक है। और भी लिख सकते हैं महोदय, महा जोड़ उदय बराबर महोदय, ठीक। लंबोदर, लंब जोड़ उदर बराबर लंबोदर, लंबोदर, लंब जोड़ उदर बराबर लंबोदर, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा रहा गुण स्वर संधि, ठीक। इसको आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि इजी भाषा में यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख दिया गया, ठीक। अब ये रहा हमारा गुण स्वर संधि, तो 2 हुआ हमारा कंप्लीट। अब स्वर संधि में अब हम चलेंगे तीसरा पर, यण संधि में, ठीक है। 4 नंबर वाला हमारा है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, जो स्वर संधि का चौथा प्रकार है। अब इसमें देखेंगे बहुत आसान है, बहुत आसान। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, बिल्कुल सिंपल। यदि अ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा, आ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा, अ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ हो जाएगा, आ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ हो जाएगा, अ के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा, आ के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा, आ के बाद औ आएगा तो औ हो जाएगा, आ के बाद औ आएगा तो औ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये कोई चीज बनेगा ऐ औ, ठीक। अब देखते हैं इसमें उदाहरण हम दिए हैं, 1 जोड़ 1 बराबर एकाएक, कैसे बना है तो ध्यान देंगे। क में से निकलेगा अ, और यहाँ पर 1 अ और ए मिलेगा तो क्या बनता है, अ आ ए मिलता है तो ए बनता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अ और ए दोनों को हटा करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ए आ।
क हलंत में ए मिलेगा तो कै आ क, एक कैक। बात समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर महाजोड़ औषधि है तो म आ ह में से क्या निकलेगा? आ। फिर औषधि, औषधि तो यहाँ पर आ और औ मिलेगा, आ प्लस औ। तो आ प्लस औ बराबर क्या होता है? औ होता है। क्या होता है? औ होता है। ठीक, आ प्लस औ बराबर क्या होता है? औ। तो यहाँ पर औ लिखा जाएगा, आ और औ दोनों के बदला में। तो म ह हलंत में औ मिलेगा तो हौ सधी, तो सधी बन गया एक एक औषधि। तो इस तरह से सबसे आसान वाला है हमारा वृद्धि स्वर संधि। बात समझ में आया? वृद्धि स्वर संधि को हम लोगों ने देख लिया। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस समझ में आ जाएगा। अब लास्ट वाला हमारा है 5 नंबर अयादि संधि। अब 3 नंबर वाला जो है हमारा वो स्वर संधि का जो तीसरा है वो है, देखिए, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, कहता है कि यदि बाद में कोई स्वर हो, यदि बाद में कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और लृ का ल हो जाता है। ठीक है, यदि बाद में कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और लृ का ल हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। इत्यादि हम लोग बार बार यूज करते हैं, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि इत्यादि कहां से बना है? इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। तो देखते हैं, ध्यान देते हैं। ई तो में ई का मात्रा है, तो में किस चीज का मात्रा है? ई का, छोटी ई का मात्रा, तो वो हम लोग बाहर निकालेंगे। तो छोटी ई का मात्रा उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक, अब देखिए यहां पर आदि। ठीक, अब ये हुआ कि ई और आ यहां पर मिलेंगे। ठीक, दो वर्ड ई और आ यहां पर मिलेंगे। तो ई और आ जब मिलेंगे तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि ई प्लस स्वर बराबर य। ठीक, तो ई प्लस यहां पर स्वर है तो य हो जाएगा। इसका जो मात्रा है ना, आ मात्रा है, तो यहाँ पर मात्रा भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आ का। तो जब मात्रा लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा तो या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया या, ई प्लस आ मिलेगा तो या बन जाएगा। तो अब ई को हटा देंगे, आ को भी हटा देंगे, या को लिख देंगे, तो हो जाएगा कौन चीज? ई आधा तो या अधिक अधिक इत्यादि बना। इसी तरह से एक और उदाहरण को देखेंगे, समझ में आएगा। हम लोग इसको चार गो उदाहरण को देखेंगे। चारों जो ये इसका रूल में 4 बात कहा है, वो चारों समझ में आ जाएगा। मधु जोड़ अरी बराबर बनता है मध्वरी। अब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। म आ ध लिखेंगे, हलंत देंगे तो इसमें का जो उ है वो निकल जाएगा, छोटा वाला उ यहाँ पर लगा है। उसके बाद है अरी। ठीक है, यहां पर उ और अ मिलेगा। तो देखिए उ प्लस स्वर बराबर व, उ प्लस स्वर बराबर व हलंत। तो उ प्लस स्वर वर्ण यहाँ पर आया है तो हम व कर देंगे हलंत, लेकिन यहाँ पर अ है तो अ का मात्रा लग जाएगा तो हलंत हट जाएगा। यहाँ पर व हो गया। अब उ को हटा देंगे, अ को हटा देंगे, व को लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म आधा ध व और री, मध्वरी। ठीक है, अब देखिए धात्रंश, तीसरा जो नियम है धात्रंश, ये कैसे बना है? ये बना है धात्री जोड़ अंश। ठीक है, धात्री जोड़ अंश। यहां पर क्या है कि धा और त को जब हलंत करेंगे तो त में री का मात्रा है वो बाहर आएगा, उसके बाद अंश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंश। ठीक, अब देखो अब कब क्या करेंगे कि री और अ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर री प्लस स्वर बराबर क्या होता है? र हलंत। र हलंत करेंगे, लेकिन यहाँ पर अ है इसलिए र पूरा हो जाएगा, अनुस्वार है तो रंग हो जाएगा। री हट जाएगा, अ हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त आधा है, त और र मिलता है तो त्र हो जाता है, और अनुस्वार तो ऊपर हिले है
तो हो गया धात्रांश, क्लियर हुआ। उसी तरह से फेमस और वीवीआई उदाहरण है लाकृति, ठीक। यण संधि का फेमस और वीवीआई उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाकृति। इसको हम लोग बनाते हैं लृ जोड़ आकृति, इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक। बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछता है। तो लृ जोड़ आकृति कैसे हुआ, लृ जोड़ आकृति, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नहीं समझना, ध्यान दीजिए। लृ प्लस स्वर बराबर ल होता है ना, लृ प्लस स्वर बराबर ल, तो लृ प्लस स्वर यहाँ पर है, तो लृ प्लस में आ, तो क्या होगा, ल हलंत होगा, लेकिन आ का मात्रा है तो यहाँ पर आ का मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा ला। तो लृ को हटा देंगे, आ को हटा देंगे, ला लिख देंगे, लाकृति का कृति, यहाँ पर हो गया हमारा लाकृति। इस तरह से स्वर संधि का जो तीसरा नियम है यण स्वर संधि, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग चौथा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो लास्ट वाला है 5 नंबर वाला अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये स्वर संधि का लास्ट प्रकार है, 5वां प्रकार है, ठीक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है। यदि बाद में स्वर हो तो ए का अय, ओ का अव, ए का आय और ओ का आव हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ये आपका अयादि संधि है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। ने जोड़ अन बराबर नयन, पो जोड़ अन बराबर पवन, नय जोड़ अक बराबर नायक, धाव जोड़ अक बराबर धावक। बिल्कुल आसान है, एक बार इसको देखते हैं। ए प्लस स्वर बराबर अय, ओ प्लस स्वर बराबर औ, ए प्लस स्वर बराबर आय, औ प्लस स्वर बराबर आव, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक। देखिए ये कैसे बना है, कैसे बना है, ये नियम क्या कह रहा है, अभी समझ में आएगा। जब न को हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, ए निकलेगा ना, ए ऊपर है तो ए निकलेगा, ठीक है। ए हो गया। अब यहाँ पर अन है, क्या है, अन। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन वर्ण मिल रहे हैं। ए प्लस अ, ए प्लस स्वर बराबर क्या होता है, अय होता है ना, अय होता है, स्वर अ है, अ स्वर है ना, तो ए प्लस अ बराबर यहाँ पर हम अय लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, हलंत वाला। लेकिन ये जो अ मिलेगा जब इसमें अय में, तो ये य पूरा हो जाएगा, तो अ य हो गया, ठीक है। तो ए और अ को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, अ य, ठीक। तो न, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, न हलंत है, इसमें अ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, न पूरा हो जाएगा, और य का य और न का न, ठीक। इसको अगर एक स्टेप और बढ़ा के लिखे तो ऐसे होगा, न हलंत अ य प्लस न, यहाँ पर न बचा है, तो हो जाएगा न हलंत प्लस अ बराबर न, य का य, न का न, नायक, बन गया सिंपल। उसी तरह से पवन, पो जोड़ अन, प हलंत प्लस ओ, देखिए इसमें से ओ निकलेगा, फिर यहाँ पर अ न, ठीक। अब ओ प्लस अ, ओ प्लस अ, ठीक है। तो ओ प्लस अ बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ओ प्लस स्वर बराबर अ, अब दिया हुआ ना, यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अ है इसलिए हलंत नीचे वाला हट जाएगा, तो अब हो गया। अब प हलंत प्लस अ व प्लस न, ये वाला न, ठीक। ओ प्लस अगर तुम्हें कब हो गया, अब देखिए प प्लस अ बराबर प, व का व और न का न, बन गया पवन। इसी तरह से ये नियम काम करता है। देख लीजिए यहाँ पर ए का अय हो गया है, ए का अय हो गया है, बाद में स्वर धातु। यहाँ पर ओ का अव, ओ का अव हो गया है, बाद में स्वर धातु, ओ का अव हो गया। अब देखिए यहाँ पर न को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, अय निकलेगा, अय निकलेगा, तब है अक, अक है, अय प्लस अ, तो अय प्लस अ बराबर क्या होगा, अय प्लस स्वर बराबर क्या होता है, आय होता है, क्या होता है, आय। तो आय लिख देंगे, य में से हलंत हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर अ है, ठीक। चाहे इसको लिखिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हलंत वाला भी लिख सकते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए अय के बाद कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ठीक। तो न हलंत है तो हलंत, आ या हलंत है तो हलंत। फिर यहाँ पर यदि हलंत को लिखना है तो अ को उतारेंगे, नहीं लिखना है तो खाली क उतारेंगे, तो हलंत हम लिखेंगे तो यहाँ पर अ उतरेगा।
ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा न में आ का मात्रा ना, य में अ का मात्रा य, क नायक बना। उसी तरह से ध जोड़ अक है तो धावक। कैसे? तो देखिए यहाँ पर आय का आय हो गया है, बाद में स्वर है तो बाद में स्वर हो तो अय का आय हो जाता है। तो अय का आय हो गया है। अभी देखिए इसके बाद ध को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? औ प्लस में अक, यहाँ पर ध हलंत, ठीक। औ प्लस अ मिलकर के क्या होगा? औ प्लस अ मिलकर औ प्लस स्वर मिलेगा तो आव होता है। तो आव होता है तो हम यहाँ पर आव लिख सकते हैं, सिंपल है। तो ध प्लस इसको फिर हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ध हलंत प्लस आ, व हलंत प्लस अ क, क्या हो गया? ध अ मिलेगा तो ध और आ मिलेगा तो धा, व और अ मिलेगा तो व, क धावक बना। इस तरह से ये बाद में स्वर हो तो ए का अय, देखिए ए का अय हो गया, बाद में स्वर था तो ओ का अब, ओ का अब हो गया, बाद में स्वर था तो अय का आय, यहाँ पर अय का आय हो गया, बाद में स्वर था तो, और औ का आग हो गया, बाद में स्वर था तो। देखिए यहाँ पर औ का आग हो गया, बाद में स्वर था तो ये हमारा। अब देखिए यहाँ पर यण भी खत्म, वृद्धि भी संधि खत्म और अयादि भी खत्म। यहाँ पर हमारा स्वर संधि जो है ना, स्वर संधि समाप्त होता है। स्वर संधि में अब कोई आपको डाउट नहीं रह सकता यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तब। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।